आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा हरामी? तुमने मेरा खाना खराब कर दिया। मैंने अच्छे अच्छों का खाना खराब कर दिया। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ। ये ले। पेट भर गया? नहीं। पेट भर गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। यहाँ कैसे आए? दान पुण्य करके यहाँ कोई आता नहीं। जाहिर है कोई जुर्म किया होगा। सजा कितनी है? 6 महीने। देखो, मैं यहाँ से जल्दी ही छूट जाऊंगा। ये रहा मेरा नाम और पता। बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। एक मामूली चोर पे मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? इस मुक्के की ताकत जो जमीन पर पड़े और आसमान टूट जाए।
आपने मेरी इज्जत बचाई, इसके लिए। आओ घर छोड़ देता हूँ। ये ले हवलदार नंबर 1। इंस्पेक्टर कामले की जाने की खुशी में एक हाथ मार ले, ये तंबाकू खाकर तू झूमने लगेगा। वाह! अबे हवलदार देवानंद, इस नए इंस्पेक्टर को भी देख लेना। जो भी यहाँ इंस्पेक्टर आता है, पहले तो वो शरीफ रहता है, उसके बाद कामले बन जाता है। अच्छा? अब वो फतेह सिंह, वो ख्वाबों की दुनिया वाला फतेह सिंह। अरे देवानंद, क्यों फतेह सिंह के रंग में भंग कर रहा है? अरे वो रियल लाइफ में कांस्टेबल नहीं बन पाया, ख्वाबों में तो उसे इंस्पेक्टर बन जाने दे। नहीं बन पाएगा। ओए बकवास न कर जल मुकड़े, तेरे मुंह पे गरम तवा चिपका दूंगा। बदतमीज। जिस दिन मेरे लोहे जैसे हाथ डोंगरे के गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो फिर इस फतेह सिंह को इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझे? ये मेरा ऐलान है डोंगरे के नाम। अरे आहिस्ते बोल, आहिस्ते बोल, कहीं डोंगरे ने सुन लिया ना तो तुझे तेरी पतलून संभालना भारी पड़ जाएगा। देवानंद, इसे पता नहीं है कि गीले कपड़े कितने भारी होते हैं। ओए क्यों होया? आप क्यों रहा? तेरे पीछे छक्के लगे हैं? क्या कहा? अबे ओए, तेरे होते हुए उनकी क्या जरूरत है? ओए, तूने मेरे को छक्का कहा? माफ करना फटे हुए सिंह जी, अनजाने में मेरी जबान फिसल गई। कोई बात नहीं हवलदार नंबर 2, तेरे मुंह से असली नाम निकल गया है। एक बोरिंग खबर सुनिए, कल हम सब की ड्यूटी बंदोबस्त में लग रही है। काय की बंदोबस्त है? सुना है फिल्म स्टार जॉनी लीवर का इस दुनिया से बैंड बज गया है, उसी के अंतिम संस्कार में हमारी ड्यूटी लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं पूरी जिंदगी जॉनी लीवर को देखने को तरस गया। कल मुझे उसकी मैयत के साथ 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 चलने का मौका मिलेगा। कल का दिन मेरे लिए कितना भाग्यशाली होगा। ओए भाग्यशाली चुप कर। ये जॉनी लीवर पिछली बार भी बना था, वो ड्रामा करता है, पता है? उसकी मैयत लेके जा रहे थे, बाकी शादी की बारात जा रही थी, बैंड बाजे की आवाज सुनते ही उठ के नाचना शुरू कर दिया, पता है? ठीक है, कल तू जब जाएगा ना तो नाक चूक दबा के देख लेना और बैंड बजवा के देख लेना। अगर मर गया ठीक है, अगर नाचने लग गया सीधे ले आना, टावरे में डाल दूंगा उसको। ठीक है, समझे? चल। क्या हम आपकी तन्हाई में आ सकते हैं? तुम? हाँ मैं। क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? अगर इतनी रात गए? और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा गम है जिसकी वजह से भरी भीड़ में तुम अपने आप को अकेला रखना चाहते हो? ऐसा कौन सा दर्द है जिसने तुम्हें इतना पत्थर दिल बना दिया है? क्या सुनना चाहती हो तुम? क्या जानना चाहती हो तुम? यही ना कि बचपन से लेकर जवानी तक जो इंसान इस जिंदा लाश को धोता रहा, अरे वो क्या कहेगा इस समाज को? जब एक बड़ा भाई उसके छोटे भाई को उस वक्त अकेला छोड़ दिया, अरे जब वो ठीक से चल भी नहीं सकता था, और उसके बाद जब वो इस शहर में आया तो यहां की हवाओं से भी उसे डर लगता था। लेकिन आज मेरे पास से गुजरने वाली हवाओं से भी लोगों को डर लगता है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूं कि एक बेजान इंसान हूं मैं, जो ताकतवर होने का सिर्फ ढोंग करता है, नाटक करता है। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता
कि तुम्हारा भी एक हमसफर हो, एक साथी हो, जिसे तुम अपना कह सको। क्या कहा? हमसफर, साथी, अपना? हमसफर, साथी, अपना। पक्या की जिंदगी में हमसफर, हमसफर, साथी, हमसफर, साथी। पागल हो गई है पक्या की जिंदगी में। हमसफर, साथी और पक्या की जिंदगी में। हमसफर। पागल हो गई क्या? ऐसी भूल मत करना। बाहर मेरे दुश्मन मुझे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। समझी क्या? ये ले। ये ले चाकू। इसे जल्दी से गर्म करके मेरी गोली निकाल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिद मत कर, मेरी बात मान। इससे पहले कि गोली का असर मेरे पूरे जिस्म में फैल जाए। जा जल्दी, ले जल्दी जा। जल्दी ला, जल्दी। ऐसे क्या देख रहे हो पकिया? देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि आज रात तुम्ही ने कहा था कि पकिया, तुम्हें एक साथी, एक हमसफर की जरूरत है, जिसे तुम अपना, सिर्फ अपना। शिलू, आज मुझे एक साथी, एक हमसफर की जरूरत है, जिसे मैं अपना कह सकूं। आज से मेरी साथी भी तुम।
कौन है हाकी लेके आ रहा है? मारेगा तो नहीं? पूछे फटे हुए सिंह जी, आप जाकर देखिए ना, ये चालू गुंडा है कौन? ओए फतेह सिंह, डर मत, तू इंस्पेक्टर बनने वाला है। हाँ, हाँ। हम लोग है ना तेरे साथ। डर की क्या बात है? मैं कितने आ रही है? गाल कर गया, चुप कर। हटे, हाकी लेके आ रहा है और चल मेरे पीछे आ। चलते हैं। मैं तो बता के, हैं जी कौन है आप? हॉकी शॉकी लेके घुस गए हैं अंदर। है कोई जिम खाना है थाना है? कौन है आप? ओ माफ करना जी, मेरा नाम किशन सिंह भट्टी वो है। तो फिर जाओ जी, मैं फतेह सिंह जी। ये हिल क्यों रहे हैं आप? पता नहीं जी, माफ कर दो जी। ऐ जी हवलदार देवानंद जी। हाँ जी, yes, sir। और आप फतेह सिंह साहब हैं? साहब जी, आप पहले साहब जी हैं जो मेरा नाम सही तरीके से लिया है जी, वरना इधर जो भी आते हैं मुझे फाड़ने की कोशिश करते हैं जी। फतेह सिंह, फतेह सिंह। अरे फिक्र मत कर फतेह सिंह, तुम जहाँ जहाँ से फट चुके हो ना, तुम्हारी सिलाई करवा देंगे। सुना है बॉम्बे में एक बड़ा अच्छा मोची है, डोंगरा, उससे सिलाई करवा दे। सुना अच्छी सिलाई करता है वो जी सिलाई कहाँ करते हैं जी? वो तो। हाँ जी। कोई बात नहीं, हम भी उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसा वो सबके साथ करता है। क्या मुसीबत है। बाहर निकलते पीछे पड़ जाते हैं। बसंती, कहाँ बहुत दिन के बाद देखी। देख तेरा बगैर क्या हाल हो गया मेरा। चल मुए बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, चला है मुझसे इश्क लड़ाने। आना घर पे, बजवाऊंगी तुझसे ढोलक। चल दीवानी। दो रुपए महकते गजरे 2 रुपए लो रे। एक गजरे वाली, एक गजरा तो दे मुझे। गजरा? तू गजरे का क्या करेगी रे? क्या करूंगी? अरे सजाऊंगी उनके लिए अपने आप को, जिनके लिए संभाल कर रखी है ये जवानी। जल्दी देना कि महकता गजरा। ये ले। एक ही तो मर्द है बस्ती में, पकिया। पकिया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज जी भर कर बातें करूंगी, जी भर कर प्यार करूंगी। ए पकिया। अरे यार, ये मुसीबत कहां से आ गई सुबह सुबह। और क्या डरता है तो इस बस्ती में सिर्फ इस चमेली से। इससे पहले कि ये मेरी इज्जत के पीछे पड़े, भाग ले पकिया, भाग। रुक जा पकिया। अरे भाग मत पकिया। अरे ओ बसंती, कहाँ भागी जा रही है रे? नास मिट्टी, जब देखो बिल्ली की तरह रास्ता काटकर मेरे और पक्के के बीच में दीवार बन जाती है। अच्छा। जिस दिन मेरे और पक्के के 7 फेरे हो गए ना। 7 फेरे? वो भी तेरे पकिया के साथ? हाँ, तब दुनिया वाले बोलेंगे वाह क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। वो पक्या है ना, जितना दूर भागेगा उतने ही मेरे करीब आएगा। अयो, अबे चल, स्ट्राइक कर दे। अरे शंकर, ये काना बिस्कुट काना, ये ले। ये ले ना। ए बाबू, वो देख रहे बसंती आ रही है। वो जा नहीं लकड़ू, वो तो आ रही है हमारी तरफ। बसंती, क्यों रे माटी मिले, नाम लेकर पुकारता है? भाभी कहते हुए शर्म आती है क्या? पुकारता है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जन्म जले आया है। क्यों रे मद्रासी कालिए, अगर पकिया को मालूम पड़ा उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा है तो तेरा बस्ती में रहना मुश्किल कर देगा। हाँ। एक बात बता बसंती, क्या है रे? तू क्या पकिया से सचमुच प्यार करती है? हाय,
प्यार ही क्या, मैं तो पक्या का हाथ पे ले सकती हूँ। हाँ जाते लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों को छेड़ता है। माँ बहन नहीं तेरे को, काली, वो शराबी, कौन डांट दो, डांट दे, ओए हवलदार इधर आए, ओए इसको ले जा। ओए बसंती क्यों यार, क्यों रो रही है यार, बता। क्या बताऊँ? हाय क्या बताऊँ दरोगा जी, मैं लुट गई। देखिए मैं बर्बाद हो गई। उन कमीनों ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा। मैं पक्के को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे होने वाले पति को मैं क्या बताऊंगी। ओए यार मेरे को नाम बता, किसने तेरी ये हालत की है? एक एक की छुट्टी काट दूंगा, और डर मत, तेरे सामने फतेह सिंह खड़ा है, ठीक है? बता मेरे को कितने की ये हालत तेरी। क्या बताऊं दरोगा जी, मैं सिनेमा देखने गई थी, रात का शो देखकर मैं लौट रही थी, वही अपना पुराना गाना गुनगुनाते हुए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जैसे ही मैं डोंगरी गली से गुजरी कि अचानक वो हो गया जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे शोले में बसंती के पीछे घोड़े लगे थे ना, घोड़े। ओए चुप करो, कैंसर के फोड़े, चुप है। उसी तरह मेरे पीछे गुड्डे लगे हुए थे। ठीक है, मेरे को उनके नाम बता। बता दे। बता नाम, जल्दी बता मेरे को। वही पकिया के आदमी, शंकर, बाबू इलाहाबादी, माटी मिले का सत्यानाश हो, ऐसे मेरे पीछे लगे। कभी मैं आगे कभी वो पीछे। एक पत्थर से मैं टकरा कर गिर पड़ी और वो सब मुझ पर गिर पड़े, और फिर उसके बाद नहीं, नहीं, मेरे होते हुए तेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो भी फतेह सिंह के इलाके में। पता है मेरे परदादा मुगलों के जमाने में सिपाही थे, हम खानदानी सिपाही हैं, एक एक की छुट्टी काट दूंगा, समझे? ये फतेह सिंह का इलाका है, और मेरे होते हुए किसी अबला नारी की इज्जत लुट नहीं सकती, कभी नहीं लुट सकती। लुट गई दरोगा जी, इज्जत लुट गई, अब कुछ नहीं बचा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं बसंती, मेरी बात सुन। गड्ढे में जाएंगे जी, तुम ट्राई करना। अरे देख बसंती आ रही है। आफत आ गई रे। यार ये मामू काय को मेरे पीछे पड़ेला यार, मैं छुपता हूँ बापू, मैं छुपता हूँ। ये बसंती क्या ठंडी ठंडी चाल चलती, इधर आओ ना, हम दोनों मिलकर गरम गरम चाल खेलेंगे जी। आइयो चुप। सैया बन गए कुतवाल, अब डर का है का? वो बंदोबस्त करके आई हूँ जन्म जन्म। बड़े दीवार बनते थे ना मेरे और पकिया के बीच में, जब करेगी पुलिस तब आएगा मजा। अरे चलना जा। अरे तुम्हारा मुर्दा उठे, चुप। ये नखरवाली, ये अरे तुम्हारा सत्यानाश हो। ये क्या कर रहा है? आना ठंडा करेगा, देखो आना। गई रे गई। चल यार अपन खेलते हैं, चल। जान छुटी बापू। मंत्री जी यहाँ बैठे मंत्री जी। अबे क्या बात है तेरी, फट क्यों रही है आवाज? बैठ। हाँ बोल, क्या बात है? खबर तो हम ऐसी लाया हूँ कि आपकी बंद हो जाएगी बोलती। अबे चुप, क्या बकता है? हम बक नहीं रहा हूँ मंत्री जी, हम सच कह रहा हूँ। हमने अपनी इन दोनों आँखों से पकिया को बस्ती में घूमते हुए देखा है। लेकिन हमने तो उसकी जिंदगी पर मौत का पर्दा गिरा दिया था। मंत्री जी अक्सर नाटकों में ऐसा होता है, पर्दा गिरता है, कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। अबे चुप बे, खड़ा हो जाता है का बच्चा। कलो बच्चा, हम जटा शंकर पांडे बोल रहे हैं। कहिए मंत्री जी। अबे मंत्री गया तेल लेने, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगर इसी तरह पकिया मौत को झांसा देकर घूमता रहा ना, तो एक दिन वो हम सब के रास्ते लगा देगा। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। अबे चुप बे उल्लू के पट्टे। नहीं तुम्हें नहीं बोला, ऐसे बोल रहा हूं। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है नेताजी, और ये आप भी जानते हैं। ये तो रही पते की बात, बस पकिया की दुखती रग को हमें दबाना है। समझ गया।
चुप। बाबू बाबू बाबू, ए बाबू। पकिया, पकिया मेरे बाबू को जिंदा कर दे, जिंदा कर दे मेरे बाबू को पकिया। उन लोगों ने इसे पैर में से मार दिया और मैं कुछ न कर सकी। वो मेरी आंखों के सामने मार दिया गया, मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। देख पकिया, बाबू हम सबको छोड़कर चला गया, कुछ न कर सके हम। तुझे मालूम है पकिया बाबू का कातिल कौन है? कौन है अपने बाबू का कातिल? कौन है बाबा? उसका नाम बोल, उसका नाम बोल बाबा। वो लोग डोगरा के आदमी है। डोगरा इस शहर का डॉन है, डॉन। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा डोंगरा। हेलो डोंगरा भाई, सलाम। अपन बोल रहे फैक्ट्री में सब इंतजाम हो गए। पकिया अपन लोगों का कुछ नहीं कर सकता क्या? अच्छा, रखता हूं मैं। टेलीफोन? हेलो 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 हेलो। तेरे बाप को बोलना जिसका बाप आया था। देखो है पहली बार सजनी की। अभी जाके पक्के भाई को बताता हूँ, अभी जाके पक्के भाई को बताता हूँ। पक्के भाई! डोंगरा बस्ती में घुस आया, बम, बंदूक, हथियार सब कुछ साथ लेके आया। ये सामान निकालो रे, चल जल्दी।
ठहरो। आज सिर्फ वार्निंग देता हूं, सुधर जाओ तो अच्छी बात है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। स्टॉप कर। ओए हवलदार जरा बाहर निकलो। हाँ बाहर आओ और लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ जी, वेरी गुड। और ले आगे, ले गड्डी आगे। ठीक है जी, ठीक। ओए टोपी सीधी कर और शर्ट बराबर कर। हाँ और पेट अंदर कर। यस सर। ओए चुप कर, ये थाना है, कोई कोठा नहीं गाना गा रहे हैं। सॉरी सर। चले। गुड मॉर्निंग फतेह सिंह जी, नमस्ते। जय हिंद। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर फतेह सिंह स्पीकिंग। और रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, कौन है भाई? नॉनसेंस। ओए हवलदार नंबर 2। यस सर। अभी मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, ठीक है? Yes, और sir. पहले की तरह मुझे हवलदार समझने की जी गलती नहीं। मत कर बैठना, ठीक है? यस सर। मेरे परदादा अकबर बादशाह के जमाने के जेलर थे। यस सर। उनके मिजाज की तरह मेरा भी मिजाज कोई कम कड़क नहीं है। यस सर। आज तक जो कुछ थाने में होता है वो अब नहीं होगा। नो 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 नो, अंडरस्टैंड? यस सर। और टेक माय जूते, इसको पॉलिश करा के लाओ। जूते। हवलदार नंबर 3। इस नमूने के। ओए जल्दी आओ। यस सर। आप मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। जी। और सुन जी। हवलदार देवानंद को अंदर भेज। यस सर। जल्दी भेज जल्दी। ओ जल्दी आ इधर। मेरे को डोंगरा की फाइल चाहिए, जल्दी। यस सर। डोंगरा, मेरे हाथ से तू बच नहीं सकता, समझे? सर। What a nonsense! और तेरे को पता है मेरे परदादा अकबर बादशाह के जमाने के जेलर थे। उनकी मिसाल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थी। मेरा भी उनसे कोई कम धाक नहीं है, ठीक है? जी। उनके लिए हर चीज तस्वीर में आती थी। जो भी लाना हो ट्रे में लाओ, ट्रे में जाओ। जी। सर पानी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। फाइल है सर, ये रही डोंगरी की फाइल। डोंगरे, मैं तेरे सारे काले धंधे बंद कर दूंगा और तेरे जितने अड्डे हैं ना उसमें पाम लगा के ब्लास्ट कर दूंगा। डोंगरे जान से मार दूंगा तेरे को। डोंगरे समझ गया। मेरे इंस्पेक्टर बनने की खुशी में कितने मेरे लिए तोहफा भेजा होगा। रखो लो, रखो। क्लास उठाओ। यस सर। What a nonsense! Get lost! और फतेह सिंह, जय हिंद साहब जी। जय हिंद। क्या बात है, सपनों के सौदागर। खाली सपने ही देखते रहोगे या कुछ कारनामे भी करोगे जो इंस्पेक्टर बन सको? हाँ जी। नहीं जी। ठीक है, फिर सपनों में ही इंस्पेक्टर बनोगे, असलियत में नहीं बन पाते। क्या मैं सपने में भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता? वो ठीक कह रहे थे चार्ली चोरली। ऑल 1 2 3, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। साहब ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस बात के?
आज मेरे बेटे का जन्मदिन है साहब जी। ओह, किस्मत वाले हो जो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हो। मैं भी। क्या बात है साहब जी? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बात याद आ गई थी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? दिमाग से निकल गई, लेकिन मन में है। दिमाग से निकल गई लेकिन मन में है? ऐसी कौन सी बात है? क्या है राधा, जब दफ्तर जाने लगता हूँ ना, हाँ हाँ, तो दिमाग तो दफ्तर पहुंच जाता है, लेकिन मन मचलने लगता है। मैं सब समझती हूँ। मचलते मचलते मटकने लगते हो आप। तो फिर थोड़ा मटक लेने देना। बहुत चालू आप। मटकते मटकते अटकने लगते हो आप, समझे? क्यों आजकल अटकना अच्छा नहीं लगता? आप भूल जाते हो। क्या? आप बाप बनने वाले हो। ओह, क्या है राधा, तुम्हें देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। बस बस, जरा स्टिक पकड़ना। हाँ? My dear he or she, whosoever you are, we are waiting for you with great happiness. चाहिए ना प्लीज। चल, ये माल शेख का था। उस आदमी का नाम क्या था? मैक? हाँ, मैक को उसके मेहनत की कमाई के डब्बे के अंदर पैक करके फौरन वापस भेज दो। क्या समझे? हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। शेख साहब, शेख साहब। कौन हो तुम? मेरा नाम मैक है। मैक? ये क्या हुआ तेरे साथ? किसने तुम्हारी ये हालत बनाया? मैं आपका असला लेकर आने वाला था, आके रास्ते में इंस्पेक्टर किशन ने। क्या किया इंस्पेक्टर किशन ने? इंस्पेक्टर किशन ने सारा असला अपने कब्जे में करके मुझे आप तक मैं से छोड़ने के लिए जिंदा छोड़ दिया। तुम्हारे यार रास्ते पर मोर्चा लगाकर बैठा हूं। बेसाधारण मोर्चा मत समझना शेख, यह है इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी का अग्नि मोर्चा। शेख तेरे इस दावत का तोहफा जरूर पेश देगा। इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी, हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। राधा, राधा, ये क्या हो गया राधा? राधा, मुझे छोड़ के मत जाना राधा, ना ना। मुझे वचन दो। क्या आप इन देशद्रोहियों का नाश कर दोगे? राधा, राधा, वैश्यों ने मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान जला दिए राधा। इन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इन्हें, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। माफ करना,
आज खुशी के इस दिन पर अपनी कहानी सुनाकर रंग में भंग डाल दिया मैंने। नहीं साहब जी, दुख तो मुझे हो रहा है कि मैंने आपको मिठाई खिलाकर आपके जख्मों को कुरेदा है। मुझे माफ करना साहब जी, मुझे माफ करना। बेटे को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना। हाँ? अब तो मेरी जीत निश्चित है ना? घबराते बहुत हो नेताजी। देश कैसे चलाओगे? और कोई जनता की सेवा में हाजिर होने वाला ऐसा हिम्मती है ही नहीं। डोंगरा मेंढकी बन जाएगा, औकात समझ आएगा अपनी और हमारी। आ गए डोंगरा के कुत्ते। अयो अम्मा गड़बड़ है, लगता है पूछा जाने वाला है। रावण है जी। अयो आई माँ, ये भगवान मेरे को बचाना जी। आइए रावण है। अयो हफ्ता दे रे बाबा। तुझे हफ्ता तो क्या फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हफ्ता तो तेरा बाप भी देगा क्या? अपन लोग डोंगरा भाई के आदमी, समझे क्या? अबे तूने मेरे बाबा को मारा? अरे क्यों मारता है तू उसको? ए इलाहाबादी, जा जा पकिया को बुला के ला, जा अभी लेके साले डोंगरा के आदमी को मार रहा है। पक्के भाई, सलीम कब्जा के आदमी शंकर और पापा को मार रहे हैं। को मारने आया था। हाँ?
शकील की यह हालत पक्या ने की है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई का नाम लिखो। यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है। क्या नाम लिखूं? मुकेश। भाई मैं तुम्हारा और जनता का सेवक जटा शंकर पांडे बोल रहा हूं। डोंगरा अस्पताल में अपने छोटे भाई का इलाज करा रहा है। अगर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाना चाहते हो तो उस लोहे पर फौरन हथौड़ा मारो और उस हरामजादे को गिरफ्तार कर लो। क्या हुआ? क्या है? ये डोंगरा पंडित जी, जटा सिंह, फतेह सिंह नहीं। क्या बक रहा है तू? जी मंत्री जी का फोन था जी, जटा शंकर पांडे जी का। वो कह रहे थे जी गोमती अस्पताल में डोंगरा अपने भाई का इलाज करवा रहा है जी। इसका मतलब है एक चोर ने दूसरे चोर की मुखबरी की है। हाँ जी। और ऑपरेशन जल तरंग। भाई, वो तो ठीक हो जाएगा भाई, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जिस आदमी ने शकील को जान से मार डाला, यहां तक कि बस्ती का हफ्ता बंद करवाया, जिसने हर मोड़ पर अपने से दुश्मनी ली, और जो आदमी डोंगरा नाम से नफरत रखता हो, उस आदमी की जान के लिए इतना परेशान, और यहां तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हो। अरे तुम लोग अभी तक स्कूल नहीं गए? चलो अच्छा किया, आज बाजू की फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है, धंधा जमकर होएगा। लगाम तो नूरी बाई, तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम्हारी करतूतों की ये काली परछाई कदम कदम पर अंधेरा बनकर इनके सामने आती है। ये कितना भी लिख ले पढ़ ले, समाज में कभी सर उठाकर चल नहीं सकते। अरे चाचा, धंधे के बखत पर मूड मत खराब कर, समझा? चलो अंदर चलो और कपड़े बदली करो और धंधे का मूड बनाओ। हाँ, अब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे माँ। तो कहाँ रहेगा? फुटपाथ पर? एक दिन बाहर की दुनिया में गुजार ले तो जानू, सारी जिंदगी इस मास्टर को गालियाँ देता रहेगा। हाँ, भूखे मर जाएंगे मगर उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे जिस पर तेरे धंधे की परछाई है माँ। आओ बच्चों,
ए मास्टर किधर लेके जा रहा है? कोई है? अबे ओए, बच्चों को छोड़ दे मास्टर। बुराई जब अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करती है तो बहुत सी कठिनाइयां सामने आती हैं, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों का सामना करते हैं वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटते। ये खून खराबा मत करवाओ नूरी भाई। इन जलील हरकतों से अपने बच्चों के दिलों में नफरत पैदा मत करो। मैं इन बच्चों को पाप की दुनिया से दूर रहना सिखाऊंगा, पापियों से नहीं। और ये बच्चे अपनी मां से नफरत नहीं करते, नूरी बाई से नफरत करते हैं। इन्हें अपनी उजली दुनिया में जीने का मौका दो। इनकी जिंदगी बर्बाद मत करो नूरी बाई। इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो नूरी बाई, इन्हें जाने दो। जाओ मास्टर, जाओ, चले जाओ। आओ बच्चों। मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाओ, दूर ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से। मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाओ। मेरा साया भी इन पर ना पड़ने पाए। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। चलो बेटे, क्या सोच रहे हो? बस मास्टर जी, आपने हम पर बहुत एहसान किया है। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने जो हमें बदनामी के दलदल से निकालकर उपकार किया है, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम दोनों भाइयों को आपने रास्ता तो दिखा दिया, मगर आगे की मंजिल हमारी तकदीर तय करेगी। लेकिन तुम लोग जाओगे कहाँ बेटे? मास्टर जी, यही तो हमें देखना है कि हम कहाँ जाएंगे। चलो छोटे। नमस्ते मास्टर जी। जाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भैया, छोटे, जल्दी आओ भैया, भैया, छोटे, जल्दी आओ भैया, छोटे, भैया, भूल जाए शहर को, भूल जाए शहर की हर चीज को। जल्दी आओ भैया। अब जहाँ ये बस का सफर खत्म होगा, वहीं से तेरी जिंदगी का सफर शुरू होगा। घेर लो सारी बिल्डिंग को, चारों तरफ नाकाबंदी कर लो। तुम लोग चलो, आगे पोजीशन ले लो। डोंगरा पुलिस ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम भाग कर नहीं जा सकते, इसलिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, लगता है तुमने शहर का मुआयना नहीं किया, वरना डोंगरा को ललकारने की हिम्मत नहीं करते। डोंगरा तब तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं आएगा इंस्पेक्टर, जब तक उसका भाई मौत के मुंह से बाहर नहीं आता। इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना इस पूरे हॉस्पिटल को हम शमशान घाट बना देंगे। इन मरीजों की जिंदगी से मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें यहां से जाने भी नहीं दूंगा डोंगरा। देखता हूं कब तक बुजदिलों की तरह छुपे रहते हो। बाबा, भाई 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 भाई, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और वो तुम्हें गिरफ्तार किए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। नहीं।
दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूं। तुम यहाँ बाबा नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा अपना सगा भाई डोंगरा तुम्हें यहाँ लेकर आया है। क्या बोला तू? वो दरिंदा, वो अपराधी मेरा भाई? ये झूठ बोल रहा है तू। वो डोंगरा मेरा भाई नहीं हो सकता। तुम जिसे पापी अपराधी कह रहे हो, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, उस डोंगरा का दूसरा नाम मुकेश है, जिसे हालात ने डोंगरा बना दिया, और उसका जिम्मेदार वही पापी, वही दरिंदा पांडे है। हेलो मंत्री जी, हम नारद बोल रहा हूँ, नारद। तुम बोलते कहाँ हो? भौंकते हो? कोई मनहूस खबर होगी, भौंको। भौंकने की बात नहीं है, मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज यह है कि यहाँ बस्ती में चारों ओर शांति फैली हुई है और पुलिस का पहरा बहुत सख्त हो गया है। बच्चे, इस फैली हुई शांति से अनजान है तू। हम कुछ समझा नहीं हूँ सरकार। डोंगरा की गिरफ्तारी का फायदा उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। और वो जो बस्ती के नेता है ना, श्री गुरबख्श, उन्हें भी परलोक भेजने का मौका इससे अच्छा नहीं होगा। हाँ, अभी हमरे समझ में आ गया। अब तुम कहो और हम ना समझे। अब अच्छा, अभी आएगा मजा। हेलो हेलो, कमिश्नर हियर। हेलो सर। किशन, कल चीफ मिनिस्टर साहब शहर का दौरा करने वाले हैं सर। और तुम्हारी ड्यूटी उनके साथ साथ लगा दी गई है और तुम अपनी फोर्स के साथ उनके साथ साथ रहोगे। लेकिन सर, कल तो मैं डोंगरा को अदालत में पेश करने वाला हूँ। हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो। तुम्हारी जगह वहाँ कोई दूसरा चला जाएगा, समझे? राइट सर, एज यू से। क्या हुआ पकिया? अब इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी, दो भाइयों के बीच दीवार नहीं बनेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात और मुल्जिम की बेजुबान हरकत देखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम डोंगरा ने ही बलात्कार किया है और खून भी इसी ने ही किया। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम डोंगरा को मुजरिम करार देते हुए कादिरात हिंद जेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। जानते हो भैया, मैं यहां आपको क्यों लाया हूं? क्योंकि दुनिया में सबसे पवित्र जगह भगवान का घर माना जाता है, और मैं उसी के सामने आपसे यह कहना चाहता हूं कि बचपन से लेकर जवानी तक आपकी यादों को भुला नहीं पाया, और भुलाता भी कैसे? जब नासूर बनकर टीस मारता है ना, तो उसका दर्द सहा नहीं जाता भैया। याद करो वो दिन, जिस दिन आपने मुझे इस पहाड़ जैसी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। समझाने की कोशिश मत करो। अगर आप जैसा इंसान किसी को धोखा दे सकता है, तो इस दुनिया में ना भाई का रिश्ता रहेगा, ना बाप का, ना बेटे का। सुना था, जिस इंसान के माँ बाप नहीं होते, उसके बड़े भाई उसकी परवरिश किया करते हैं। आपकी तरह उसको भटकने के लिए छोड़ नहीं देते। बस आज मैंने एक छोटे भाई होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर दिया। मगर एक बात याद रखना भैया, आज से आपके और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो भैया, सिर्फ आप। नमस्ते नेताजी। अरे नमस्ते नमस्ते बसंती, आओ बैठो। अचानक कैसे आना हुआ? वो दीनदयाल जी नहीं रहे ना।
दीनदयाल जी नहीं रहे? जी। मतलब स्वर्ग सिधार गए। परलोक सिधार गए? जी। ये तुमसे किसने कहा कि दीनदयाल जी परलोक सिधार गए? मैं वहीं से आ रही हूँ। मैंने देखा कि वहाँ सब थे, लेकिन आप नहीं थे। मैंने सोचा क्यों ना आपको खबर कर दूं। दीनदयाल जी आपके करीबी दोस्त थे। अच्छा किया तुमने बसंती। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। नमस्ते नेताजी। देखिए, भगवान की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। आप धीरे से काम लीजिए। जो होना था वो तो हो चुका। दीनदयाल जी बहुत ही खास मित्र थे मेरे, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कहां जा रहे थे भागकर? तुमने सोचा होगा काली का कत्ल करके तुम बच निकलोगे। काली का कत्ल? तुमने ये नहीं सोचा इस इलाके का चार्ज किशन सिंह भट्टी ने ले लिया है। अब इन हरकतों का इंजाम क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। रेस्ट हिम।
डोगरा भैया। ये लो आपकी घंटी बज गई। हेलो, जटाशंकर बोल रहा हूँ। पकिया ने काली को जलाकर मार दिया है। नहीं, नहीं, नहीं! ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस हरामजादे पकिया ने मेरे बेटे को जलाकर मार डाला। क्या कह रहे मंत्री जी? काली भैया, मैं उसके पूरे खानदान को जलाकर राख कर डालूंगा। नेताजी क्या हुआ? मंत्री जी, क्या हुआ नेताजी? मंत्री जी, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए। समझदारी से काम लीजिए। जब तक उस छोकरे की लाश नहीं देख लेता, तब तक मेरे बेटे की जलती हुई चिता मेरी आंखों के सामने मंडराती रहेगी। जाओ पता चलाओ कि इस वक्त बकिया कहां मिलेगा। ठहरो, अगर वो छोकरा ना मिले तो उसके बड़े भाई डोंगरा को ढालाना। तब बताऊंगा कि जब किसी का बेटा या भाई उसकी नजरों के सामने दम तोड़ता है, तब कितनी तकलीफ होती है। हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बिना हवा के पत्ते नहीं गिरते, जैसे कि बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही हम भी, समझे ना? तो पहले रोकड़ा फिर काम, ठीक है? तुम्हारा काम हो जाएगा। डोंगरा भाई, डील हो गई है। डोगरा भैया, डोगरा भैया, डोगरा भैया। कौन हो तुम? मैं पकिया की। पकिया को पुलिस पकड़ कर ले गई है क्योंकि उसने काली का कत्ल कर दिया है। पकिया को बचा लीजिए भैया, पकिया को बचा लीजिए भैया प्लीज। क्या वे गंगे, चुपचाप जाकर उस गाड़ी में बैठ जा, वरना इस छोकरिया की खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया जाएगा। चल चल, अबे गंगे, चल। तेरे को बताता हूँ कद्दू कच्चा क्या चीज है। ए ड्राइवर, लाभ गाड़ी। अब कहाँ जाएगी बचकर मेरी जान? यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। वेलकम डोंगरा, वेलकम। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि अक्सर हमारे आदमियों से गलती हो जाती है। हा? इस पार्टी में किसी खास मेहमान की कमी महसूस हो रही है। लगता है तुम लोग उसे दावत देना भूल गए, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हा? हेलो, हम जटाशंकर बोल रहे हैं। सर आप कहिए। पकिया नाम के जिस मुजरिम को तुमने गिरफ्तार किया है, उसे हमारे हवाले कर दो। जी, आपके हवाले? हाँ, क्योंकि वो हमारे बेटे काली का कातिल है।
इसलिए उसे सजा तुम्हारा कानून नहीं बल्कि हम देंगे, और ऐसी सजा देंगे जिसका जिक्र कानून की किसी किताब में नहीं होगा। मंत्री साहब देखिए, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए ना। ड्यूटी? ड्यूटी पर अगर इतना नाज है इंस्पेक्टर, तो अपनी बीवी को जलने से बचा लिया होता। ये तंज मुझे पसंद नहीं मंत्री, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं इंस्पेक्टर। दिल्ली शहर में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ आतंकवादियों को रोकना चाहा और रोक भी लिया। जानते हो उसका नतीजा क्या हुआ? उन आतंकवादियों ने उस बेचारे इंस्पेक्टर की बीवी को जिंदा जलाकर मार दिया, और वो आतंकवादी मेरे ही आदमी थे। तुमने वो पुरानी घिसी पिटी कहावत तो सुनी होगी ना कि सोने पे सुहागा। इस वक्त बकिया की महबूबा और उसका बेजुबान गूंगा भाई मेरे कब्जे में है। मेरी बात मान ले इंस्पेक्टर, वरना उनका भी वही हशर होगा जो तेरी बीवी का हुआ था। जटाशंकर, मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि वो आदमी मेरे इतने करीब है। मेरा दुश्मन, मेरी बीवी का कातिल। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस दिन मैंने तेरी सिर्फ जबान काटी थी, बहुत बड़ी गलती की। आज मैं तेरे दोनों हाथ काटकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूंगा। तुम उधर जाओ। दूसरों का घर जलाकर तमाशा देखने वाले कुत्ते, आज तेरी मौत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी।
मंत्री जी, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ, जल्दी चलो भाई, पीछे रहो। मंत्री जी, ये तो हमारी गाड़ी पे चल गया है। देखो भाई, मंत्री संभल कर बैठा, तो हमारा पीछा कर रहा है। देखो मंत्री जी, गाड़ी के ऊपर चढ़ के देखो। मंत्री जी, आप अंदर आ जाइए। हम सरेंडर कर रहा हूँ। भट्टी साहब देखिए, गोली मत चलाना। हम सरेंडर कर दिया। देखिए टोपिया उठा के, देखिए हम वहाँ आ रहा हूँ। हम भट्टी साहब के पास जा रहा हूँ। मंत्री जी, हम वहाँ जा रहा हूँ। भट्टी साहब गोलियां मत चलाना। अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम वहाँ जा रहा हूँ मंत्री जी, हम वहाँ जा रहा हूँ मंत्री जी। देखिए हम दल बदल रहा हूँ। हम आ रहा हूँ। देखिए मंत्री जी, गोलियां मत चला। भट्टी साहब, इंस्पेक्टर देखिए। मंत्री जी, अक्सर सत्ता को देखकर मंत्री दल बदल लिया करते हैं, जैसे हमने किया हूँ। देखिए गोलियां मत चला। अरे बच्चे भाई, अरे हमारी गर्दन। पापा मैं आ गया। इंस्पेक्टर रुक जा, अगर तूने एक गोली चलाई ना तो इस लड़की के चीथड़ों की बरसात हो जाएगी। रुक जा इंस्पेक्टर, मैंने इस लड़की के गले में मौत बांध रखी है। नहीं 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 डोंगरा भाई, नहीं नहीं पापा बचा लो पापा। नहीं बचा लो। नो 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 नो। भैया नहीं, भैया नहीं, भैया आंखें खोलो भैया। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। इतने दिनों बाद तो हमारा मिलन हुआ है भैया।